लैला, इसमें एक मिस्टेक है। मैंने इस कंपनी के साथ एक ईयरली कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था। एक बार चेक करो। हाँ मिस्टर एमरे, जरा 1 मिनट दीजिए। हाँ, प्राइस तो अलग रखी है इसमें। मिस्टर एमरे, मैं तो शॉक हो रही हूँ, आप इतनी सारी चीजें याद कैसे रख यही लेते तो हैं? हमारा काम है लैला। हम इस कंपनी में प्रॉफिट लाते हैं और हम हैं इस कंपनी के अनसंग हीरोज। मिस्टर एमरे, आपने मिस आइलैंड को देखा? देखा मैंने। मिस्टर एमरे, अगर आपको उनसे नहीं मिलना है तो मैं उनसे कह सकती हूँ कि आप बिजी हैं। मैं उनसे पूछ लेती हूँ कि आपको क्या काम है। कोई बात नहीं लैला, मैंने ऑलरेडी उनसे बात कर ली है। यू डोंट वरी एंड थैंक यू सो मच। ठीक है, जैसा आप कहें। मेरे साथ तुम्हें अभी कहा करने था से कोई अच्छा प्रॉब्लम होगा नहीं कि होगी, लेकिन प्रॉब्लम हो गई ना। देखो, मैं तुम्हें अच्छी तरह से जानती हूँ, ठीक है? बिल्कुल नहीं बदली हो डरेन। अब तुम मुंह मत लड़ाओ। ऑलराइट, सारे प्रिपरेशन हो गए तो मुझे फाइनल फाइल देखनी है। अनफॉर्चुनेटली नहीं हुई, हमारे बीच कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे किस हैं। तरह के कॉन्फ्लिक्ट्स? प्लीज एक्सप्लेन दैट टू मी। ये बेवजह मुझसे आर्ग्यूमेंट्स कर रही है जान। तुम आर्यन, लेट मी वार्न यू, ये कोई फाइटिंग रिंग नहीं है, हम पार्टनर्स हैं। प्लीज डोंट टेस्ट माय पेशेंस। और अब मुझे कोई भी आर्गुमेंट नहीं चाहिए, ओके? मुझे 15 मिनट में मेरी टेबल पे ये फाइल चाहिए। ऑलराइट, आपकी फाइल्स मेरे पास है। ये लीजिए मिस आइलन, ये आपकी फाइल है। मिस देरन, ये रही आपकी फाइल, आप फाइल ले लीजिए। तो कल की शूटिंग के लिए सारी चीजें रेडी है। मैं 3 चीजें बची हैं, वो बताती हूँ। कॉस्ट्यूम, स्लोगन और मॉडल। डरेन प्लीज तुम रहने दो। आई एम अ ग्रेजुएट ऑफ फैशन स्कूल, यू नो। बार बार एक ही बात सुनकर मैं थक गई हूँ। मेरा सर दर्द हो रहा है, ठीक है? तुम एक काम करो, तुम कॉस्ट्यूम संभालो, मॉडल संभालो, मैं स्लोगन्स पे ध्यान दूंगी। मुझे तुम्हारे साथ काम करने का बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है आइलैंड। प्लीज, मुझे तुम्हारे साथ काम करना ही नहीं है। मैं टेबल पर जूस रखूंगी और वहाँ से निकल जाऊंगी, बाकी तुम देख लेना। ये रही कास्ट की लिस्ट, लीजिए। तुम्हें एक्ट्रेस बनना था, है ना? तुम चांस लेना चाहोगी? नहीं। ठीक है, मैं जरूर करूंगी ये काम। ठीक है, तो मैं तुम्हें अपनी मॉडल सिलेक्ट करती हूँ। मैं जूस लाकर दूंगी। मैं टीवी पर आऊंगी। आई कांट बिलीव मुझे ये लीड रोल मिल रहा है। मिस आइलैंड, थैंक यू सो मच। मैं इसके लिए बहुत सारी तैयारी करने जा रही हूँ। बाय। ओफ गुलीज। अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट करते रहना चाहिए। इसका एक छोटा सा डेमो मैंने तुम्हें आज दे दिया। आई होप तुम मुझसे कुछ अच्छा सीखो। अब ये मुझे सिखाने वाली है। अब ऐसा दिन आ गया है कि ये मुझे सिखाएगी। कांट बिलीव दिस। दिमाग खराब हो गया है मेरा। आई एम सॉरी मिस्टर एम्ब्रे। हेलो मॉम। लैला, तुम्हारे सेट के लिए जो खाना बनाना है उसके लिए तुम्हारे पापा ने पता है किसकी मदद ली है? ओस्मान बना रहा हाँ, ओस्मान से पूरा नहीं हो पा रहा था, इसलिए आयसुन से हेल्प मांगी है। माँ तुम्हारी गई है, उनकी कुछ समझ नहीं आ रहा। कोई बात नहीं, उसमें क्या हो गया? कोई बात नहीं। मेरी 2 बेटियां उस कंपनी में काम करती हैं। आयसुन मेरे होते हुए खाना कैसे बना सकती है? क्या वो किसी रेस्टोरेंट में बहुत बड़ी शेफ लगी हुई है? मॉम, मुझे कुछ नहीं पता। आप जेजे से बात कर लीजिए ना, मुझे कुछ भी नहीं पता। जे गया भाड़ में। मॉम, आप ये क्या बात कर रही है? सारा खाना फेंक देंगे क्या? सुनिए, उसे इस टाइम के लिए यूज कर लेते हैं। नेक्स्ट टाइम आप कोई और यूज कर लेना। आप क्या पता दूसरा काम जल्दी आ जाए। ऐसी बात है तो देखो तुम जरा मैं क्या करती हूँ, देखते जाओ। पता नहीं क्या करेंगी ये। तुमने शूटिंग का बजट चेक कर लिया लैला? हाँ मिस्टर एमरे, मैंने सब अच्छे से चेक कर लिया है। चलो अच्छा है। यही कम इन। लैला, थैंक यू सो मच, पर इस बारे में बाद में बात करेंगे। ठीक है मिस्टर एमरे, मैं चलती हूँ। आज तुमसे मिल नहीं पाई। यहाँ काम करना बहुत मिस करती हूँ। यहाँ का एनर्जी लेवल ही अलग है, यू नो। आई एम श्योर कि तुम मिस कर ही रही होगी। इतना मिस कि मुझे छोड़कर मेरे भाई के पास प्रपोजल ले गई। एक्चुअली मैं तुम्हारे साथ बात करने आई थी एमरे, लेकिन जब मैंने जान को देखा तो मुझे गिल्टी फील हुआ और मैंने उससे बात कर ली। कार एडवर्टाइजमेंट की डील उसे दे तो दी, पर बदले में यहाँ काम करने की परमिशन मांगी। देखो, मैं तुम्हारी हर चाल को अच्छे से समझता हूँ।
मुझे उल्लू मत समझो। एमरे, मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि हमारे बीच अब कुछ भी ठीक नहीं रहा माय डियर, और हर चीज के पीछे मेरी चाल नहीं हो सकती है ना। वैसे भी मैं इस सब के लिए नहीं तुम्हारे लिए आई हूँ। मुझे देख तो रही हो तो खुश रहो। बट दिस इज नॉट इनफ। मुझे तुम्हारे साथ रहना है, घर पर, ऑफिस में, रास्ते पर। मैं सब कुछ करने के लिए रेडी हूँ, पर बस तुम मुझे माफ कर दो, और मैं ये सब तुम्हारे लिए कर रही हूँ। मेरे लिए? ये सब मेरे लिए कर रही हो? हमारे लिए एमरे। यू बिलीव इट और नॉट, पर यही सच है। हम हमेशा साथ थे और रहेंगे। मेरी बात याद रखना। सी यू टुमारो। तुम कल शूटिंग में आ रहे हो ना? नहीं, मुझे अभी काम है, मैं पक्का नहीं कह सकता। ओके, तो हम कल के लिए रेडी है जे। तुम केटरिंग अच्छे से संभाल लेना, मुझे कोई प्रॉब्लम मेरा नहीं यकीन चाहिए। कीजिए मिस डेरन, मैंने सब अरेंजमेंट कर दी है। बहुत बढ़िया। ऑफ कोर्स। तुम बिना वजह बात क्यों करती हो? कस्टमर्स को कॉल करना तुम्हारा काम नहीं है। तुम एक बार में समझती क्यों नहीं हो? हाँ, मुझे तुम्हारे साथ काम नहीं मैंने करना। कस्टमर से बात कर ली है, वो कल कॉल करेंगे। तुमने उन्हें 1 घंटे से कॉल नहीं किया, ये तुम्हारी आर्यन, गलती मेरे है। और कस्टमर्स के बीच का रिलेशन बिल्कुल अलग है। एक दिन तुम समझ जाओगी। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे कस्टमर्स को कॉल करो। जितना हो सके उनसे दूर रहना, समझ गई तुम आइलैंड? ठीक है, तो कल सेट पर मिलते हैं। मैं निकल रही हूँ। जाओ जाओ जाओ, निकलो यहाँ से। ए जाओ, निकलो, यहाँ दिखाई मत देना कभी। चलो, पता नहीं कहाँ से आ जाती हैं। मैं इस औरत को मार ही दूंगी। पता नहीं मैं कैसे अपने आप को कंट्रोल करती हूँ। मिस डेरन, शांत हो जाइए। मेरे पास एक सवाल है। वो फ्रूटेरियन, वो क्या होता है, कोई मुझे बताएगा? फ्रूटेरियन। फ्रूटेरियन, हाँ। फ्रूट्स को स्लाइड करके गैदर करने से अच्छा है हम उसे ग्रोसरी से ले लें। हमारा काम आसानी से हो जाएगा, अगर उन्हें कोई परेशानी ना हो तो। ऑफ कोर्स होगी जे। अगर कस्टमर्स यही चाहते कि फ्रूट सॉइल में गिरे हो तो बिल्कुल यही होगा। तुम जाओ, ऐसे ही प्रेजेंट करना होगा। जी, जाकर बिल्कुल। लो। ये भी कोई पूछने की बात थी जे? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमें कस्टमर्स को वही देना चाहिए जो उनको चाहिए। मिस डेरन, मैंने अपना काम खत्म कर लिया है। और कुछ है क्या करने को? मैं अभी फ्री हूँ, इसीलिए। बहुत अच्छी सनम, तुमने बहुत अच्छा काम किया है आज। चलो, आज तुमने रिजाइन करने वाली बात तो नहीं कही, और वैसे भी तुम कंपनी के किसी काम तो आई। आई होप एंड विश यू अ सक्सेसफुल फ्यूचर। चाहे कुछ भी कर लो, ये औरत कभी खुश नहीं होती। आजकल वो ऐसे अजीब बिहेव करने लगे। जाने दो उसे, उसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। जे, हाँ? हमने मीटिंग का सारा काम पूरा कर लिया है ना? बताओ मुझे जरा। हाँ हाँ, वो कर दिया। ओस्मान, सनम, सनम, बचर ओस्मान वो एंगेज था, पहले एंगेज था, उसने रिंग निकाल दी। हाँ, उसने रिंग निकाल दी। ऑफ कोर्स, सिर्फ काम करने के लिए। ओस्मान अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है। तुम मानोगी नहीं, लेकिन वो बहुत ही बढ़िया लड़का है। अरे रुको, तुम्हें ओस्मान के बारे में कुछ भी नहीं पता। सनीम और ओस्मान का ब्रेकअप हो गया है। हाँ। इनका म्यूचुअल डिसीजन था। म्यूचुअल डिसीजन था। पर गुलिज, इसे हम कॉन्फिडेंशियल रखते हैं, किसी को भी पता नहीं चलना चाहिए इस बारे में। समझ रही हो ना तो मेरी बात? ऑफ कोर्स मैं किसी को नहीं बताऊंगी। मैं और ऐसी बातें किसी को बता सकती हूँ क्या? आप मुझ पर भरोसा कर सकते ठीक है, हैं। तो फिर बोल दो। दोस्तों, सनीम और उनके फियांसे का ब्रेकअप हो गया। अपलॉज की जरूरत थी। तालियां बजाइए सब। हाँ, जोर से और जोर से तालियां बजाओ। चलो, यहाँ पर किसी की ना तो कोई गर्लफ्रेंड है और ना ही कोई बॉयफ्रेंड है ना, तो तुम्हारा ब्रेकअप होने पर सब तुम्हें बधाइयां दे रहे हैं। देख रही हो ना? क्या हुआ? कुछ भी तो नहीं।